हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे। अपने कंपैरेटिव एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। आईपीसी और बीएनएस के बाकी के चैप्टर्स को आज एनालाइज करेंगे। तो आज हम चैप्टर ऑफ ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट को डिस्कस करने वाले हैं। इंडियन पिनल कोड में ये चैप्टर 9 था। सेक्शन 161 से 171 तक जाते थे। नए बीएनएस में ये चैप्टर 12 बन चुका है और सेक्शंस 198 से 205 तक जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ऑल्टरेशंस एग्जैक्टली क्या हैं। कुछ बहुत मेजर ऑल्टरेशंस नहीं आए हैं इफ वी टॉक अबाउट इट, बट हाँ पनिशमेंट्स को लेकर कुछ एनहांसमेंट्स हुए हैं। फाइन का अमाउंट बढ़ा दिया गया है, जो अपर लिमिट थी उसे बढ़ा दिया गया है, कुछ पनिशमेंट को ऐड कर दिया गया है। ऑब्वियसली एक कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट आईपीसी के नए वर्जन में इंक्लूड तो किया ही था, तो उसे जहां भी वो अप्रोप्रिएट है उसे एक प्रॉपर पनिशमेंट डिक्लेयर किया गया है। जैसे कि सेक्शन 168 पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली एंगेजिंग इन ट्रेड। ठीक है, तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जो कि लॉफुली लीगली पब्लिक सर्विस के लिए बाउंड है और उसे वही ड्यूटी निभानी है लेकिन वो किसी और ट्रेड में एंगेज हो गया है, ठीक है, तो इसे इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन लेजिस्लेचर अलाउ नहीं करता। अ पब्लिक सर्वेंट इज सपोज टू डेडिकेट हिज एफिशिएंसी, हिज सर्विस टू दी पब्लिक ओनली। पब्लिक सर्वेंट का नाम ही ये, मतलब जो टाइटल है पूरा पब्लिक सर्वेंट, वो डिनोट ही ये करता है कि एक ऐसा आदमी जो पब्लिक की सर्विस के लिए अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो अगर वो उस काम को ना करके, जो सरकारी नौकरी है उसे ना करके वो किसी और तरह की ट्रेड में लग जाता है या किसी तरह की और एक्टिविटी में लग जाता है, उसे सिंपल इम्प्रिजनमेंट की सजा हो सकती थी जो 1 ईयर तक जाता और फाइन। ठीक है, ये था 168। जो नया सेक्शन है वो 202 है। 202 सब कुछ सेम ही रहता है, 1 ईयर की ही सजा है मैक्सिमम, लेकिन एक पनिशमेंट ऐड कर दिया है। कम्युनिटी सर्विस भी एज अ पनिशमेंट दिया जा सकता है उस पब्लिक सर्वेंट को जो पब्लिक सर्विस के साथ साथ किसी और तरह के ट्रेड या ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट, सबको पता है ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कोई भी अगर पब्लिक सर्वेंट को की मतलब एनीवन हु प्रिटेंड्स टू बी अ पब्लिक सर्वेंट रादर, राइट, एंड उस प्रिटेंशियस पूरे के पूरे शरेड में वो कुछ ऐसा भी कर देता है जो कि उसे लॉफुली करना नहीं चाहिए, राइट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन और जिस टाइम पे ये क्रिएट किया गया था ये बहुत हो रहा था। ये आए दिन कोई ना कोई पब्लिक सर्वेंट बन के चला आता था। देयर आर मेनी स्टोरीज एंड केस लॉज रिलेटिंग टू इट। एनीहाउ, लेट्स नॉट गेट देयर। तो कोई भी अगर पर्टिकुलर ऑफिस को होल्ड करने का नाटक करता है, ठीक है, या फिर पब्लिक सर्वेंट होने की एक्टिंग कर रहा है, ये एक्चुअली प्रिटेंड कर रहा है दुनिया के सामने, ये डिसेप्शन क्रिएट कर रहा है कि मैं एक सरकारी नौकर हूं, ठीक है, और falsely personates any other person holding such office in such assumed character does or attempts to do any act under the color of office, और उस ऑफिस की पावर अथॉरिटी को यूज करके वो कोई ऐसी एक्ट करता है जो कि लॉफुली शायद वो एक्चुअल अफसर, मतलब जो एक्चुअल ऑफिसर है उस ऑफिस को होल्ड करने वाला रियल पर्सन जो है वो कर सकता। तो बेसिकली उस पावर को जो उसने उस नाटक के थ्रू एक्वायर कर ली है, उस दिखावे के थ्रू एक्वायर कर ली है, उसको वो मिसयूज करने लगता है। पब्लिक सर्वेंट होने के साथ साथ, मतलब उसका नाटक करने के साथ साथ वो एक्ट भी करने लगता है उसके डायरेक्शन में। तो सजा 170 में होती थी, 2 साल तक जा सकती थी फाइन के साथ। ठीक है, अब जो है वहां पे मिनिमम टर्म पनिशमेंट का ले डाउन कर दिया है। तो पहले 2 साल तक जा सकती थी, अब मिनिमम 6 महीने की सजा होगी और 3 साल तक जाएगी। तो पनिशमेंट को थोड़ा सा एनहांस कर दिया है। बाकी जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेम रहता है, बस ये हटा दिया है। ओके,
चलिए दूसरे चैप्टर पे आ जाते हैं, चैप्टर 13। अब चैप्टर 10 जो था वो कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो बेसिकली प्रोसीजर जो है वो बहुत सारी ड्यूटीज ले डाउन करता है जो कि अलग अलग अथॉरिटीज को, इवन इंडिविजुअल्स के ऊपर लगाई गई हैं। जैसे काफी सारी सिचुएशंस में इंडिविजुअल्स के ऊपर, वो लोग जो कि पब्लिक अथॉरिटी में नहीं है, आम लोग, आम नागरिक, उनके ऊपर भी कुछ ड्यूटीज इम्पोज की गई हैं। और एजेंडा वही रहता है कि भाई क्राइम को प्रिवेंट करना है, उसको होने से रोकना है। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पे एक नागरिक मदद कर सकता है पुलिस की या बाकी किसी मशीनरी की, तो ये उसका फर्ज है और वो अपने फर्ज को सीरियसली निभाए, इस जिम्मेदारी को सीरियसली और रिस्पॉन्सिबली एग्जीक्यूट करे। इसे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनाया गया और इन लोगों के ऊपर एक ऑफिशियल नहीं, एक लीगल ड्यूटी इंपोज कर दी गई। सो वेरेवर अ पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट अ पब्लिक ऑफिसर इन एनी सिनेरियो इन अ पर्सनल कैपेसिटी और एनी सच डायरेक्शनल कैपेसिटी जो उस पर लागू की गई है कि तुम ऐसा करोगे वैसा करोगे, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर उस अथॉरिटी को आप फॉलो नहीं करते हो या फिर उसे डिसोबे कर देते हो, रेजिस्ट करते हो, ऑब्स्ट्रक्ट करते हो, तो पनिश करने वाला जो चैप्टर था वो चैप्टर 10 था। जैसे पब्लिक ऑफिसर आपसे कुछ करने को कह रहा है जो लॉफुली उस आपको करना भी चाहिए और वो भी अपना ही काम कर रहा है, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला, उसने हाथ धो के यहाँ ट्रैफिक को रोक लिया, ठीक है, लेकिन यह आदमी रुका नहीं, ये सीधा चलता चला गया, तो ये एक डिसोबीडियंस है जिसकी सजा इसी चैप्टर में भी होती थी। ओके, बाकी ऑब्वियसली मोटर व्हीकल्स एक्ट तो वायलेट हुआ, चालान तो बनेगा ही, लेकिन आईपीसी भी पनिश करेगा इस तरह के एक्ट को। ओके, सो द चैप्टर दैट dealt with everything related to contempt of lawful authority was started from section 172 to 190। चैप्टर 10 था, मैं पहले ही बता चुकी। नए लॉ में वो चैप्टर 13 है, 206 से लेकर 226 तक सेक्शंस हैं, ठीक है। अब चेंज या ऑल्टरेशन क्या है पढ़ लेते हैं। Absconding to avoid service of summons or other proceeding, 172 में एक ही वर्ड चेंज किया। 172 में जो वर्ड था वो कोर्ट ऑफ जस्टिस था, इसे चेंज करके बस कोर्ट कर दिया है, ठीक है। बाकी सजा अभी भी 6 महीने की है, फाइन अभी थोड़ा बढ़ा दिया है, वो जो 1000 तक एक्सटेंड कर सकता था। ऑब्वियसली कॉलोनियल एरा का लॉ है तो फाइन उसी एरा के हिसाब से बनाए गए, वो अब 10,000 तक जा सकता है, ठीक है। सेक्शन के बारे में सबको पता ही है, अगर कोई सर्विस समन्स की सर्विस को फॉलो नहीं करता है, मतलब उसे समन किया गया है और वो एब्सकॉन्ड कर जाता है, ठीक है, ताकि उस पे समन सर्व ना किए जा सके, खुद को छुपा लेता है या फिर भाग जाता है, तो उसको सजा जो है 172 में होगी, राइट। अब इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन है वो सेक्शन 206 का क्लॉज बी है, ओके। 174A नॉन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स टू अ प्रोक्लेमेशन अंडर 82। प्रोक्लेमेशन सबको पता है, ये सेक्शन 82 ये सीआरपीसी के सेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो प्रोक्लेमेशन तब जारी की जाती थी जब एक आदमी को बार बार समन किया गया लेकिन वो भाग गया है, ठीक है, he is absconded, he is not responding to the summons issued for his appearance। तो वहां पे एक प्रॉपर, मतलब 82 का पता है आपको, एक इशुएंस ऑफ प्रोक्लेमेशन कैसे इशू की जाएगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा, किसी कंस्पिकुअस प्लेस पे उसको लगा दिया जाए, न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया जाए, ठीक है। फिर उसका आफ्टर मैथ क्या होगा, अगर इस प्रोक्लेमेशन के बाद भी वो अपीयर नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, वो सब कुछ 82 में दे रखा है, ठीक है। और 82 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग आईपीसी में प्रोविजन था वो 174A था, मतलब उस प्रोक्लेमेशन के बाद भी अगर आप कोर्ट में नहीं आते हैं तो आपको जो आपने किया है उसकी तो सजा मिलेगी, 174A की भी सजा मिलेगी, ठीक है। अच्छा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन भारतीय न्याय संहिता में 209 है। पनिशमेंट को चेंज किया गया है, पनिशमेंट 3 साल तक का था 174A में, राइट, जो कि फाइन के साथ या फाइन के बिना हो सकता था, अब उसमें कम्युनिटी सर्विस को भी ऐड कर दिया है। दैट्स इट, बाकी सब कुछ वही है, सेम है, ओके। अब हम आ जाते हैं 175 पे, ओमिशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट। तो कोई ऐसी सिचुएशन जहां पे कोई डॉक्यूमेंट है जो आपको देना है पब्लिक सर्वेंट को एंड यू आर लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस दैट डॉक्यूमेंट एंड द पब्लिक सर्वेंट ऑल्सो काइंड ऑफ नीड्स इट, राइट, और आप उसके कहने के बावजूद भी उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो आप एक प्रोसीजरल
चैनल को या पूरे के पूरे एक व्हाट शुड वी से एक पूरे प्रोसीजर को होने से, आउटकम को रोक रहे हैं। जो आपको करना चाहिए वो ना करके आप एक चैनल में इंटरफेयर कर रहे हैं और आपकी वजह से वो पूरा का पूरा जो शुरू हुआ है एक्सरसाइज वो रुक जाएगा और जो उसका आउटकम निकलना चाहिए, जो जस्टिस आनी चाहिए, वो नहीं आ सकती, राइट। तो वहां पे अगर इस तरह का कोई भी ओमिशन है, मतलब यू हैव फेल्ड टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स विच यू वर लीगली बाउंड टू प्रोवाइड टू अ पब्लिक ऑफिसर, यू वुड बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 175। अब इसमें पनिशमेंट को चेंज किया गया है, बाकी टेक्स्ट सेम रहता है। तो पहले पनिशमेंट जो था वो 500 था, 500 से बढ़ा के उसको 5000 कर दिया है और जो अपर लिमिट थी वो 1000 थी, अपर लिमिट को नए सेक्शन में 10000 कर दिया है और जो नया सेक्शन नंबर है वो सेक्शन 210 है। और बाकी कुछ ग्रामेटिकल चेंजेस आए, और इफ रिप्लेस्ड बाय वेयर, ठीक है, तो और इफ को रिप्लेस कर दिया है वेयर ने, वेयर कोर्ट ऑफ जस्टिस इज रिप्लेस्ड बाय कोर्ट, कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज बीन रिप्लेस्ड बाय कोर्ट और इफ की बजाय अब वेयर हो गया है। बस ये कुछ लैंग्वेज नोमेनक्लेचर चेंजेस हैं, बाकी पनिशमेंट कुछ एनहांस हुआ है, एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम। तो ये चेंज जो है वो डेफिनेशन के मीनिंग को या उसके कॉन्टेक्चुअल एस्पेक्ट को ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है। इट इज जस्ट बाय shuffling words here and there, sometimes even the legal language becomes easy, which is quite difficult to begin with. उसको एकदम से बैराक को यूं ही पढ़ते हुए समझ जाना is not something which everyone can do, ठीक है। तो उसको थोड़ा इजी और थोड़ा रीडर फ्रेंडली बनाने का ये अटेम्प्ट था। बाकी ऑब्वियसली कुछ तो चेंज करना ही था, वरना आप जस्टिफाई कैसे करेंगे, हमने लॉ बदल दिया है। खैर, अब आ जाता है 176, ओमिशन टू गिव नोटिस और इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू गिव इट। तो ये प्रिवेंटिव कुछ मैंडेट्स लगाए गए हैं इंडिविजुअल्स पे। तो एक आदमी जिसके ऊपर एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई भी इंफॉर्मेशन फर्निश करने की पब्लिक सर्वेंट को, ठीक है। सो इफ अ पर्सन इज अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन, वो कुछ भी हो सकता है, बहुत अमटीन सिनेरियोज हो सकते हैं, देयर अमटीन नंबर ऑफ सिनेरियोज व्हिच कैन बी डिड्यूस्ड और कैटेगराइज्ड इन थ्रू दिस पर्टिकुलर क्लॉज। इसमें 2 क्लॉज है, 176 काफी डिटेल सेक्शन था। तो अगर एक आदमी जनरली पब्लिक सर्वेंट को जो उसे इंफॉर्मेशन देनी चाहिए वो नहीं दी है, और उसे देनी क्यों चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अगर वो नहीं देता है तो उसे 176 का पार्ट 1 सजा देगा, मतलब फर्स्ट पैसेज, ठीक है। और सजा कितनी थी, 500 रुपए तक जा सकता था जुर्माना और 1 महीने तक की सजा हो सकती थी। अभी सजा क्या हो गई है, 1 महीने तक की ही सजा होगी, लेकिन जो फाइन है वो 5000 तक जा सकता, ओके। जो दूसरा पार्ट है वो नोटिस और इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस की बात करता है। तो इट इज अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू रिपोर्ट अ क्राइम और एन एप्रीहेंशन विच सस्पेक्ट्स अ क्राइम। तो अगर कहीं क्राइम हुआ है या फिर किसी तरह का एक एप्रीहेंशन है जहां पे इंडिविजुअल को लग रहा है कि क्राइम हो सकता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को या मैजिस्ट्रेट को देना उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर वो ऐसा नहीं करता है, छुपा जाता है, तो उसे सजा होगी 176 में, अनलेस ही कैन जस्टिफाई कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब हम प्रोसीजरल एस्पेक्ट को या प्रोसीजर को डिस्कस कर रहे थे, तो हम उस सेक्शन को डिस्कस कर रहे थे जो कि 176 से डायरेक्टली रिलेटेड है, उसमें भी कुछ चेंजेस थे, ठीक है। अब सजा जो थी वो 1000 रुपीज तक का जुर्माना फाइन हो सकता था और 6 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता था इस दूसरे पार्ट में, जहां पे आपको ऑफेंस कमीशन की या एप्रीहेंशन को रिपोर्ट करना है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। जो चेंज है वो ये है कि सजा 6 महीने तक की होगी, लेकिन फाइन बढ़ा के 10,000 रुपीज तक कर दिया है, ठीक है। और जो नया सेक्शन है वो है सेक्शन 211, ओके। अब आता है 177, फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, सबको पता ही है। इसमें भी फाइन को चेंज किया गया है, अपर लिमिट 500 से लेकर 1000 हुआ करती थी। जो कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन 212 है, उसमें अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निश करते हैं किसी पब्लिक ऑफिशियल को जानबूझ के किसी वेंजेंस के तहत ताकि दूसरे को नुकसान पहुंचे, तो आपको 177 पनिश करता था,
ठीक है, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन है 212। अपर लिमिट फाइन की अब 5,000 हो गई है और हाईएस्ट लिमिट जो है, लोअर लिमिट 5,000 है सॉरी, और अपर लिमिट 10,000 हो गई है। तो फाइन का जो अपर एंड लोअर लिमिट बढ़ा दिया गया है। 178 रिफ्यूजिंग ओथ और एफर्मेशन व्हेन ड्यूली रिक्वायर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट टू मेक इट। अगर कोई आदमी लीगली रिक्वायर्ड है टू मेक एन ओथ और एन एफर्मेशन और वो रिफ्यूज कर देता है कि मैं नहीं करूंगा, वही गीता पे हाथ रखना या अफर्म करना कि तुम जो बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो। If he refuses to do it, if he basically refuses to confirm what he is saying, ठीक है, अगर वो सत्य की शपथ लेने से मना कर देता है, विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है, तुम सच बोलोगे, ये कोर्ट के लिए जरूरी है, तो अगर तुम्हें मॉरली या फिर रिलीजियसली बाउंड किया जा सकता है तो कानून वो करेगा, क्योंकि भाई तुम्हारी बात को एज एविडेंस रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर वो एविडेंस गलत हो गया तो किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तो तुम्हें जहां से जिस भी तरह से धर्म के नाम पे कंपेल कर सके तो उसके नाम पे, मॉरल कंपस के नाम पे कंपेल कर सके तो उसके नाम पे कंपेल तुम्हें करेंगे सच बोलने के लिए, ताकि केस की एक्चुअल कहानी सामने आ सके, है ना। तो ये वही है 178। अपर और लोअर लिमिट फाइन इसमें भी बढ़ गया है, इसमें 1,000 था, अभी 5,000 तक हो गया है। ओके, रिफ्यूजिंग टू साइन स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को देते हैं, किसी मैजिस्ट्रेट को देते हैं, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, या किसी पुलिस अथॉरिटी को देते हैं, लॉ रिक्वायर्स यू टू साइन इट, ठीक है, ताकि वो बाद में मिसयूज ना हो सके, टेम्पर ना किया जा सके। सोचने वाली बात है, अगर आपने उस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया तो मतलब आपने कंफर्म कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि ये वही डॉक्यूमेंट है जिसपे ये डॉक्यूमेंट पे जो भी कुछ लिखा है वो मेरी मर्जी से लिखा गया है, ठीक है, ये मैंने ही लिखवाया है, मैंने ही तथ्य नरेट किए हैं, मैंने ही स्टोरी सुनाई है। तो ये अगेन सिग्नेचर जो है वो इस चीज को, इट्स काइंड ऑफ अ डेक्लेरेशन दैट व्हाट यू हैव सेड इज समथिंग दैट यू बिलीव। अगर आप उसे साइन नहीं करते हैं तो वो कैसे भी मिसयूज किया जा सकता है। मैं साइन नहीं करूंगा, फिर कल को जाके तुम पलट अगर जाओ तो वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल निरर्थक हो गया, एकदम पॉइंटलेस, मीनिंगलेस हो गया। व्हाट इज द पॉइंट प्रोसीजरल एस्पेक्ट में। एनीवे, जब क्रिमिनल केसेस इतने लंबे चलते हैं, इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स, इस तरह की छोटी छोटी टेक्निकलिटीज केस को बहुत पीछे धकेल सकती हैं, जस्टिस को और डिले कर सकती हैं, राइट। तो इसलिए इन सब चीजों को कंसिडर किया गया और इनको ऑफेंस कन्वर्ट किया गया ताकि लोग इस तरह की हरकत ना करें। जो लॉ रिक्वायर करता है ऑथेंटिसिटी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, वो एक आदमी करे, राइट। तो ये उसी तरह का एक सेक्शन था। इसमें भी फाइन को ही इंक्रीज किया है, 500 से उसे बढ़ा के 3,000 कर दिया है। ओके, अब आता है 182 फॉल्स इंफॉर्मेशन विद इंटेंट टू कॉज पब्लिक सर्वेंट टू यूज हिज लॉफुल पावर टू इंजरी ऑफ अनदर पर्सन। ये स्पेसिफिक है। 177 थोड़ा जनरल है कि आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निश कर दी, अब उस पर एक्ट हुआ नहीं हुआ ये तो इंटरप्रिटेशन है। 182 में एक्शन कंपल्सरी है, ठीक है। सो इफ यू हैव सेड समथिंग टू अ पब्लिक ऑफिशियल which you knew was not true, ठीक है, आपको पता था कि जो आप बोल रहे हैं वो झूठ है और आपने वो झूठ जाके बोल दिया और पब्लिक ऑफिसर ने उसे सच समझ के उसके अगेंस्ट एक्ट कर लिया, ठीक है। और आपका इंटेंशन भी यही था कि पब्लिक ऑफिसर कुछ ऐसा करे कि मतलब पब्लिक ऑफिसर किसी को नुकसान पहुंचाए जिसके खिलाफ आपने ये झूठी इंफॉर्मेशन दी। तो ये जो वेंजेंस आप होल्ड कर रहे हैं, जो उल्टा सीधा मोटिव, बैड इंटेंशन, सब कुछ पूरी डायरेक्ट इंटेंशन टारगेट हो रही है, उसको कवर करता था 182। इसमें भी पनिशमेंट फाइन को बढ़ाया गया है, ठीक है। तो अपर लिमिट जो थी पनिशमेंट की इंक्रीज हो गई है 1 ईयर तक, पहले 6 महीने थी, 1 ईयर हो गई है। 1,000 का जो पनिशमेंट था वो बढ़ के 10,000 हो गया है, ठीक है। ये छोटे छोटे चेंजेस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाएंगे या नहीं ये कहना मुश्किल है, ठीक है। आप रेफरेंस के लिए पुराने क्वेश्चंस को देख सकते हैं। क्या पुराने क्वेश्चंस में, प्रीलिम्स में इस तरह के सवाल आते थे जहां पे सजा पूछ ली जाए? समझ रहे हैं मेरी बात? या फिर किस तरह की सजाएं कहां तक जा सकती है ये पूछ लिया जाए? अगर हाँ तो भाई यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट चेंज हुआ क्या है, ठीक है। आई नो कि करने में बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन बच्चे मेहनत ही करनी है। ये जुडिशरी है, तुम्हें जज यूं ही तो नहीं बना देगा कोई,
ठीक है, जब तक ये तुम अपनी मेहनत का लोहा साबित ना कर दो तब तक कैसे तुम एक बेहतरीन जज बन सकोगे, क्योंकि जुडिशरी में तो और 50 गुना ज्यादा मेहनत है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम वो मेहनत कर लेते हो जो कि कमीशन तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, तो तुम बहुत ही बेहतरीन जज बन के निकलोगे। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि एक बेहतरीन जज ही न्याय कर सकता है। ओके, और हालांकि मेहनत का और बेईमानी का कोरिलेशन नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि बेईमान आदमी मेहनत ना करे, बेईमान आदमी भी बहुत मेहनती हो सकता है, यू नेवर नो। बट वही है कि हार्डवर्क से, ऑनेस्टी से, एफर्ट से एक कैरेक्टर डेवलप होता है, और आइडियली यूजुअली वो कैरेक्टर एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट में ही आपको ले जाता है। मतलब ये बेईमानी और ये करप्शन वगैरह से दूर ही रहते हैं, आपको अपनी मेहनत की वैल्यू पता होती है। भाई मैं बहुत मेहनत करके पहुंचा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा मतलब मुझे लोग उसी तरह से सराहें, मुझे कोई गलत नजर से ना देखे, क्योंकि ये सारी चीजें छुपती नहीं है। जस्ट बाय द वे, चलिए अब आ जाते हैं हम आगे के सेक्शंस पे। 183 रेजिस्टेंस टू द टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। तो अगर कोई लॉफुल अथॉरिटी को फॉलो करता हुआ पब्लिक सर्वेंट प्रॉपर्टी को लेकर जा रहा है, अब ये टेकिंग अवे कोनोट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। कॉन्फिस्केशन हो सकता है ना, फोरफीचर हो सकता है, अटैचमेंट हो सकता है। अब ये सब कुछ कोर्ट ऑर्डर से होता है, ठीक है, और एक आदमी जिसके पास कोर्ट ने ये ऑर्डर इशू किया है उसी के पास अथॉरिटी है इसको करने की। ठीक है, तो चाहे वो रेवेन्यू ऑफिसर हो, टैक्स पर्सनल हो, अटैचमेंट का ऑर्डर हो, फोरफीचर हो, बैंक ने ऑर्डर पास करवाया हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप उस ऑर्डर के एग्जीक्यूशन को रेजिस्ट करते हैं, रेजिस्ट बेसिकली इज अ डायरेक्ट एक्शन, एक फिजिकल एक्टिव वो है ये फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं ताकि वो आदमी अपना काम ना कर सके। ठीक है, जैसे वो आदमी जो है वो गेट में घुसना चाह रहा है और आप उसके सामने खड़े हो गए और आप उसको अंदर नहीं जाने दे रहे, तो ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये ऑब्स्ट्रक्शन है बेसिकली। लेकिन अगर आप उसे पकड़ लेते हैं और आप उसे धक्का देने लगते हैं पीछे की तरफ, तो ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, आई होप यू गेट द डिफरेंस। अब ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि द इमीडिएट सेक्शन इज ऑब्स्ट्रक्शन, obstructing sale of property offered for sale by authority of police, वो public servant। तो रेजिस्टेंस में, ऑब्स्ट्रक्शन में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इससे मिलता जुलता सेक्शन है आगे भी। अब ऑब्स्ट्रक्टिंग सेल ऑफ प्रॉपर्टी, वही फोरफीचर के बाद प्रॉपर्टी सेल ही होती है, आपने पढ़ाई है टीपीए, है ना। सिमिलरली अटैचमेंट के बाद ऑक्शन हो सकता है अगर कोई प्रॉपर्टी क्लेम ना करे, कॉन्फिस्केशन के बाद भी ऑक्शन हो सकता है। तो कोई भी लॉफुल सेल जो कि कोर्ट के ऑर्डर से कंडक्ट करवाई जा रही है, चाहे वो फोरक्लोजर में करवाई जा रही हो, फोरफीचर, मैं एक्चुअली फोरक्लोजर कहना चाहती थी, फोरफीचर निकल गया मुझसे, आई एम सॉरी। खैर, कुछ बच्चे समझ भी गए होंगे कि मैम दो बार क्यों कॉन्फिस्केशन और फोरफीचर बोल रही हैं। यस, सो इट वाज फोरक्लोजर। ठीक है, तो फोरक्लोजर के बाद भी सेल होती है जनरल पार्लेंस में। ठीक है, यू कैन नॉट जस्ट कीप द प्रॉपर्टी, यू आर एक्चुअली रिक्वायर्ड टू सेल इट। तो फोरक्लोजर हो सकता है या किसी कॉन्फिस्केशन के बाद कोई सेल हो सकती है जो कि कोर्ट ने ऑर्डर करी है। तो इस तरह के ऑर्डर को अगर आप ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, पब्लिक अथॉरिटी को रोकते हैं, तो फिर आपको 184 पनिश करता था। जो नए सेक्शंस हैं वो 183 का 218 है, जिसमें फाइन को बढ़ा के 10,000 तक कर दिया है रेजिस्टेंस के केस में। ऑब्स्ट्रक्शन में फाइन को बढ़ा के 5,000 तक कर दिया है। ठीक है, तो आप समझ ही गए हैं क्या है चेंज। ऑब्स्ट्रक्शन और सेल ऑफ प्रॉपर्टी को ऑब्स्ट्रक्ट करना, उसे रोक डालना, रोकना, उसे उसमें बाधा डालना। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन का लिटरल मीनिंग मैं आपको समझा चुकी हूँ, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन 219 है। वन 186 पे आ जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शंस। तो एक पब्लिक सर्वेंट को अपनी लॉफुल अथॉरिटी एक्सरसाइज करने से रोकना पनिशेबल है 186 में। और नया जो सेक्शन है वो है 221, फाइन को बढ़ा के 2000 से, वो 500 से 2000 कर दिया गया है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन इनडायरेक्ट फोर्स होता है तो इसमें बहुत ज्यादा पनिशमेंट नहीं होता।
187 omission to assist public servant when bound by law to give assistance। ये आपको पता ही है, बहुत सारे सीआरपीसी में प्रोविजंस हैं जहाँ पे इंडिविजुअल्स के ऊपर लीगल ड्यूटी लगा दी जाती है कि वो पुलिस को असिस्ट करें, क्राइम को एप्रीहेंड करने में, क्रिमिनल को पकड़ने में, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड इट इन डिटेल, हमने डिटेल में पढ़ी है सीआरपीसी वाले सेशन में। तो अगर आपको जहाँ पे पब्लिक ऑफिशियल की मदद करनी चाहिए और आप नहीं कर रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हेल्प नहीं कर रहे हैं, दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, तो पनिश करने वाला सेक्शन 187 था, राइट। और अब जो नया सेक्शन है वो 222 है, इसे याद रखना है क्योंकि इसका जो सीआरपीसी का जो सेक्शन था उसमें भी चेंज हुआ है। ओके, तो आप ये मान सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग सीआरपीसी और आईपीसी के सेक्शंस को रिलेटेड हैं, ये तो हमें पता ही है। तो कोरिलेशन में अगर सीआरपीसी में भी बदलाव है और आईपीसी में भी बदलाव है तो सेक्शन कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके आने के चांसेस ज्यादा हैं, ऐसे मान के चल सकते हैं आप। अगर सीआरपीसी में कोई चेंज नहीं है लेकिन आईपीसी चेंज हो गया, तो अगर वो सेक्शन इन इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट पहले नहीं था तो वो आज भी नहीं है। ओके, अगर सीआरपीसी में कोई चेंज नहीं है लेकिन आईपीसी में चेंज आ गया है, वो सेक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके आने के चांसेस हमेशा से थे, तो वो आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट। बट इफ बोथ द लॉज हैव बीन चेंज्ड कॉरेस्पॉन्डिंगली, मतलब वही सेक्शन जो सीआरपीसी से रिलेटेड है वो भी चेंज है, आईपीसी का भी चेंज है, तो भले ही वो पहले इंपॉर्टेंट नहीं थे लेकिन आज की डेट में इस चेंज ऑफ द सेंचुरी से मतलब रिलेटेड है तो वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसमें भी चेंज आया है, पनिशमेंट जो है 200 से लेकर 2000, 500 से लेकर 5000 तक हो गया है। ओके, डिसोबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट, ये भी काफी इजी है। अगर पब्लिक सर्वेंट ने कोई ऑर्डर पास किया है, उसे डिसोबे कर देता है कोई, तो सेक्शन 188 वायलेट होता था। ठीक है, द सेम कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन इज 223। क्लॉज ए में अपर लिमिट इम्प्रिजनमेंट की बढ़ा के 1 मंथ से 6 मंथ कर दी गई है सजा। ठीक है, और क्लॉज बी में इम्प्रिजनमेंट की लिमिट को बढ़ा के 6 महीने से 1 साल कर दिया है, फाइन को 1000 से बढ़ा के 5000 कर दिया है। ओके, अच्छा, अब ये 226 जो है वो नया प्रोविजन है और पहले कोई प्रोविजन नहीं था, जहां पे अटेम्प्ट टू कमिट सुइसाइड टू कंपेल और रिस्ट्रेन एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर, मतलब किसी पब्लिक अथॉरिटी को लॉफुली एक्सरसाइज करने से रोकने के लिए थ्रेट देना। और थ्रेट क्या है? आत्महत्या। आप सबने एक पिक्चर देखी होगी और वो पिक्चर है नायक, अनिल कपूर की। ठीक है, एविडेंटली वो बड़ी फेमस हुई थी, ब्लॉकबस्टर थी। अब नहीं देखी तो देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें एक सीन है जहां पे बस वालों ने स्ट्राइक कर दिया है और पुलिस जब उस स्ट्राइक को तोड़ने की कोशिश कर रही है तो बस वाला बस के आगे बैठ जाता, मतलब आगे लेट जाता है। When the police official asks a constable कि बस हटाओ ताकि ट्रैफिक को खत्म किया जा सके, जैम को रिजॉल्व किया जा सके, तो वो बस के आगे लेट जाता है कि बस नहीं चलेगी, स्ट्राइक चलेगी। राइट, तो पहले आईपीसी इस तरह की हरकत को पनिश नहीं करता था, अब करता है। वेरी गुड, बहुत जरूरी था ये। ठीक है, तो सुसाइड के चक्कर में लोग अपनी गलत बातों को भी मनवा लेते हैं ऑब्वियसली। तो अब जो नया सेक्शन है तो सब कुछ नया ही है। 1 साल तक की सजा हो सकती है फाइन के साथ और कम्युनिटी सर्विस के साथ। ओके, तो ये था आज का हमारा सेशन। क्वेश्चन कर लेते हैं, विच सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 डील्स विद पर्सनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट? इसका आंसर आप कमेंट्स में लीव कर सकते हैं। इसी तरह के और क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करने हैं तो हमारे इंस्टा पे हमें आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वो क्वेश्चंस जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं, जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है, उसी तरह के क्वेश्चंस हमने इंस्टाग्राम पे डाले हैं, सो यू कैन प्रैक्टिस देम। राइट, और आपको नए क्वेश्चंस जितने भी मिल सकते हैं उनको आप प्रैक्टिस करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई सिंसियरली होप कि आपको सब समझ आया है और आप इन सेशंस को रेगुलरली देख रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे। राइट, तो फिर मिलते हैं, तब तक सब अपना ध्यान रखिए प्लीज। थैंक यू सो मच, बाय बाय।